अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ल्ड टीवी के साथ मैं हूं नदीम हुसैन रिजवी और बात करेंगे दस्तरखान के हवाले से। सबसे पहले मैं बता दूं कि बड़ा अच्छा जो मफ़हूम है हदीस का यहाँ बयान किया गया है कि वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता कि ख़ुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। ये स्लोगन लिए पाक ब्रिटिश आर्ट्स जो कि पूरी दुनिया में रफ़ाई काम कर रही है, दस्तरखान लगा रही है। इसके अलावा जो लिटरेचर के काम है वो भी सर अंजाम दे रही है। लेकिन बात करेंगे रफ़ाई कामों के हवाले से तो इसके जो बानी हैं डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहब, उन्होंने ये बेड़ा उठाया अपने ज़िम्मे और उनके साथ पूरी टीम जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ पूरी दुनिया में ये सिलसिला जारी है। ख़ासतौर पे पाकिस्तान के जो मुतअद्दिद शहर हैं, ख़ासतौर पे फैसलाबाद, लाहौर, साहिवाल, चीचावतनी, पाकपतन, आरववाला, जड़ावाला, टोबा टेक सिंह, गोजरा, इसी तरह लातादाद शहर है जहाँ पे PBA की तरफ से जो है वो दस्तरखान लगाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे इस पुरशोभ दौर में जहाँ पे एक वक्त का खाना कमाना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। जो महंगाई की चक्की में पिसने वाला गरीब अफराद का जो तबका है वो तो बिल्कुल ही बेचारा मर चुका है। जहाँ तक मुतवस्सित तबके की बात की जाए वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है कि खाना खिलाना एक बहुत सवाब का काम है। लेकिन मुतवस्सित तबका हो या गरीब आदमी, उनके इस मुश्किल दौर में इस तरह के दस्तरखान मैं समझता हूँ बहुत नेकी का काम है। ना कि ये कोई शोबाजी है, ना कोई इस तरह काम, इस तरह अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया गया है। क्योंकि जैसा कि हदीस का मफ़हूम मैंने आपको बताया और इस वक्त हमारे साथ बड़ी खुशकिस्मती हमारी है कि पाकिस्तान में UK से आए हुए पाक ब्रिटिश आर्ट्स के जो फाउंडर हैं जनाब डॉक्टर यूनुस शेख साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि ये जो इन्होंने बेड़ा उठाया है इसका मकसद क्या है। डॉक्टर यूनुस अमीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आप ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आपको हम वेलकम कहते हैं कि पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, ख़ास तौर पे रफ़ाई कामों के हवाले से जो आपका एक नाम पाक ब्रिटिश आर्ट्स का पूरी दुनिया में इस वक्त माशाल्लाह गूंज रहा है और इसमें अल्लाह ताला की मदद आपके साथ है। मैं पूछना चाहूँगा ये दस्तरखान है, इसके जो आपके ज़हन में ख़्याल आया है ख़ास तौर पर इस पूरे शोब दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो ये आपने किस तरह सिलसिला शुरू किया? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी आपकी सारी टीम का। मैं समझता हूँ कि ये सोच भी हम खुद नहीं लाते, ये भी ऊपर से ही आती है। ये अल्लाह ताला ने एक ऐसी सोच दी, देखा कि यार लोग ज़रूरतमंद हैं तो क्यों ना शुरू करें। तो वैसे भी ये बेहतरीन काम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बेहतरीन काम करार दिया है, आखिरत की निजात का ज़रिया बनाया है, तो क्यों ना करें। तो फिर मैंने पाक ब्रिटिश आर्ट्स में अपने ये मतीन साहब हमारे चेयरमैन हैं, नईम साहब हैं, अशफाक बाबर साहब हैं और बाकी टीमें जो दूसरे शहरों में काम कर रही हैं, मैंने सबसे बात की और शुरू कर दिया। देखते देखते अभी हम माशाल्लाह हम 4 शहरों में पहुंच गए हैं अल्लाह के फ़ज़ल से और इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा कोई कारनामा नहीं है या PBA का भी कोई कारनामा नहीं है, ये ख़ास कर अल्लाह की तौफ़ीक है कि अल्लाह ताला ने हमारे ज़हन इधर मोड़ दिए हैं। पहले हम सिर्फ मुशायरे करते थे, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स करते थे, किताबों की रूनुमाइयाँ करते थे, बच्चियों की शादियों का सिलसिला शुरू किया। फिर हमने माशाल्लाह इस साल में हमने 29 के करीब बच्चियों की शादियाँ की हैं। अगले साल जो ज़रूरतमंद बच्चियों की आगे शादियाँ करेंगे उसमें हमें 50 का टारगेट बनाया है। रमज़ान पैकेज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2500 फैमिलियों का किया ये पिछला रमज़ान। तो ये अल्लाह की तौफ़ीक ही है। मैं नहीं समझता कि जब से हमने ये काम शुरू किया है अल्लाह ताला ने हमारे रिज़्क़ में भी बहुत इजाफ़ा कर दिया है। हमें खुद नहीं समझ आती पैसे अल्लाह किधर से देता है, दे रहा है, उसकी ज़ात पाक से चल रहे हैं। लेकिन हम किसी से मांगते नहीं हैं, अल्लाह से ही मांगते हैं और उसी से लेना है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा काम है, अगर बंदा पैसा नहीं लगा सकता ना आए, फ़िज़िकली आ जाए, आके दो रोटियाँ पकड़ा दे किसी को, उसकी भी पार्टिसिपेशन हो गई। अगर वो भी नहीं कर सकता, वो दिल में ही सोचे कि या अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे, मैं एक दफ़ा जाके तो किसी से पूछ लूँ भाई आपका सालन कम है, रोटी चाहिए, तो मैं इतना ही कर लूँ। तो ये तो अल्लाह का करम है। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, बस हमें सीधा रास्ता दिखाए हो। माशाल्लाह, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नईम साकिब साहब जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे राइटर भी हैं और ये PBA में बड़ा अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे, पूछेंगे। डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर नईम साहब से ये बताइएगा कि ये अपनी मदद आपके तहत सारा काम हो रहा है, अल्लाह की रज़ा के लिए हो रहा है, इस वाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यही कहूँगा कि अल्लाह की रज़ा के लिए जो डॉक्टर साहब ने बीड़ा उठाया है इसमें दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ये काम और मज़ा आ रहा है और हमें भी सर्व करते मज़ा आ रहा है। हम यही समझते हैं कि ये अल्लाह का डॉक्टर साहब के साथ साथ हम पे भी ख़ास करम है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अशफाक बाबर साहब राइटर भी हैं, पोइट हैं और PBA में यहाँ पे फैसलाबाद के वो सदर हैं, इनसे बात करेंगे। अशफाक बाबर साहब, ये बताइएगा कि माशाल्लाह खाने का जो म्यार है, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड पता चला कि जी बड़ा ज़बरदस्त खाना है, आप सब कुछ चेक एंड बैलेंस के तहत कर रहे हैं। तो ये टीम जो है इसके वाले से बताएँ कि क्या फील करते हैं इस टीम में शामिल होकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरा बचपन का ये ख्वाब था कि मैं ना आवाम की खिदमत करूं, लोगों की खिदमत करूं। एज ए टीचर मैंने खिदमत भी की है, एज ए हेड मास्टर। बाकी ये एज ए शायर मैंने अल्फाज लिख कर शायरी करके खिदमत की है। तो फिज़िकली मैं खिदमत नहीं कर सकता था, तो मैंने इस टीम में शामिल होकर, मैं कहता हूँ मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस टीम में शामिल हुआ और इसमें मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। माशाल्लाह लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये सब बड़ी अच्छी शख्सियत जनाब पोइट राइटर जनाब यूनुस मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये चेयरमैन है पाक ब्रिटिश आर्ट्स के, खसूसी तौर पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं दस्तरखान पे, और रेगुलर आरफ वाला में वहाँ पे लगा रहे हैं दस्तरखान। इनसे पूछेंगे डॉक्टर यूनुस मतीन साहब, ये बताइएगा, जैसा मैंने कहा कि अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब की ये जो काविश है माशाल्लाह पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में भी जो है रफ़ाई काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह शादियों का जिक्र किया, और इस तरह जो गरीब अफराद मुस्तहक़ अफराद हैं चाहे वो कहीं भी मौजूद हैं उनकी मदद कर रहे हैं। इस वाले से क्या कहेंगे? ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बैनुल अक़वामी तंजीम है, सबको पता, आपको भी पता है, सब दोस्तों को पता है। और इस वक्त ये करीबन 20-22 मुल्कों में हमारी ये तंजीम पाक ब्रिटिश आर्ट्स काम कर रही है। उनमें पाकिस्तान भी है, और इसका मेन ऑफिस मैनचेस्टर में है, और पाकिस्तान में भी रफ़ाई काम बहुत किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। और यहाँ हमने पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में 6-7-8 शहरों में करीब जो है ना दस्तरखान लगाए हैं, और सैकड़ों हज़ारों लोग खाना खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब अल्लाह की तौफीक से हो रहा है। अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में डाला, डॉक्टर यूनुस अमीन शेख साहब के दिल में डाला फलाह इंसानियत के हवाले से, और हमने ये लाइन ले ली, और अब हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह की तौफीक से चलता रहेगा ये काम। माशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से चलता रहेगा। यूनुस मतीन साहब ने बड़ी अच्छी बात की, चेयरमैन है PBA के, और बड़ा अच्छा उन्होंने हमारे ये बताया कि अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी पाकिस्तान PBA जनाब नवीद हुसैन साबरी साहब। इनसे भी बात करेंगे। साबरी साहब, आपकी खिदमत बड़ी ज़्यादा माशाल्लाह देखने में हमें नज़र आती हैं, और ख़ास तौर पर जब दस्तरखान होता है तो आप आगे होते हैं। मुझे ये बताएँ कि पाक ब्रिटिश आर्ट्स जो खाना सबके लिए स्लोगन, और ख़ास तौर पे हदीस का मफ़हूम कि वो बंदा मोमिन नहीं जो खुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए, इसके वाले से क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया नदीम भाई। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सारी जो जितना भी काम हो रहा है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाउंडर पाक ब्रिटिश आर्ट्स जो इतना लगाव और इतनी लगन रखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 2 हफ्ते पहले उनका ऑपरेट हुआ है, तो ये तीसरा मसलसल दस्तरखान है जो वो ख़ुद अटेंड करने आए हैं। तो खल्के इंसानियत से इतनी मोहब्बत करने वाले जब हमारे फाउंडर हैं तो हमारा तो हक़ बनता है ना, हम दिन रात मेहनत करें उनके साथ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जज़ा देनी है, अल्लाह ताला हमें देने वाला है, अल्लाह ताला की तौफीक से ही हो रहा है। तो हमारी कोशिश ये है इसको हम दिन रोज़ बढ़ाएँ, इसको 7 दिन पे लेके जाएँ। बाकी भी जो शहर हैं उनमें भी हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि फैसलाबाद में 7 दिन ये लगे, 7 दिन हम काम करें। जी 7 दिन लगे, कोशिश करें कि रोज़ाना खाना खिलाएं। तो नाज़रीन, मेरी भी आपसे ये मैं मुल्तमस हूँ आपसे कि आप जिस तरह आपने देखा कि इस दौर में जहाँ पे बहुत मुश्किल है हर चीज़ कमाना, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये दस्तरखान लगा रहे हैं, आप लोग भी इस तरह का एक सिलसिला करें ताकि हमारा कोई भी शख्स, हमारा भाई भूखा ना सोए। और कोशिश करें कि इस तरह के जो प्रोग्राम जब होते रहें। इस वक्त हाशमी साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आए हुए इशफाक हाशमी साहब का सेक्रेटरी हैं प्रेस क्लब के। इशफाक हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इशफाक हाशमी साहब, जैसा कि पाक ब्रिटिश आर्ट्स से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि गाहे बगाहे ये पूरी दुनिया में तो काम कर ही रहे हैं, पाकिस्तान में इनका जो सिलसिला है दस्तरखान के वाले से, ख़ास तौर पे इस महंगाई के दौर में कि कोई इंसान भूखा ना सोए, और जिस तरह के हदीस का भी मफ़हूम है, मैंने भी बयान किया था पहले कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारा पड़ोसी बिन भूखा ना रहे, तो इस वाले से क्या कहेंगे? जी, ये डॉक्टर यूनुस अमीन साहब जो हैं, ये इनके जो फैसलाबाद के जो प्रोजेक्ट है, मैं ये समझता हूँ कि इस बात का सबूत है कि वो इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के आवाम के साथ वो दिली हमदर्दी का जज्बा ही नहीं रखते, बल्कि उसमें अमली सबूत पेश करते हैं। वो मैदान शायरी का हो, वो मैदान तसनीफ़ का हो, वो मैदान किसी आर्टिकल का हो, वो मैदान किसी की हेल्प का हो, वो किसी भी मैदान में पीछे नहीं रहते। हालांकि वो जिस मुल्क में आबाद हैं वहाँ पे रह के तो वो अपने तमाम तर तयशात जो हैं, ख्वाहिशात जो हैं, वो बड़े असर अंदाज से पूरी कर सकते हैं, मगर वो वहाँ रहते हुए भी यहाँ के कसम पुरसी, महंगाई के मारे हुए लोग और जो बेसहारा और बेआसरा लोग हैं
वो इंग्लैंड में रह के भी उनका दिल जो है वो उनके लिए मचलता है। और ये इस बात का सबूत है कि वो शहर में उन्होंने अब जो दस्तरखानों का सिलसिला शुरू किया है, और मैं ये समझता हूँ कि कहते हैं कि अपने हिस्से का दिया जलाना ही असल ड्यूटी है। वाह 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 वाह, अपने हिस्से का दिया जलाना ही असल ड्यूटी है। हाशमी साहब की बड़ी अच्छी गुफ्तगू। और सबसे बड़ी बात कि जैसे हाशमी साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब इंग्लैंड में अगर पूरा साइश ज़िंदगी वहाँ गुजारना चाहें तो वो गुजार सकते हैं, और लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो भी वो कमा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत मुतवसत तबके गरीब लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे उन्होंने जो है वो दस्तरखान लगाने शुरू कर दिए हैं। और ये सिलसिला जो है मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भरपूर जो है इस तरह के काम करें जिस तरह ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, ताकि कोई भी शख्स, हमारा भाई बहन कोई भी है, वो भूखा ना रहे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नदीम हुसैन रिजवी को इजाज़त दीजिएगा। वर्ल्ड ड्रीम TV देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।